डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। और डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ बेसिकली हमें बताएगा क्या, हमें बताएगा बेसिकली ये अवगत कराएगा कि हेल्थ की डिफरेंट डेफिनेशन क्या है। अभी तक हमने हेल्थ को सिर्फ एक तरीके से पढ़ा है, पर आज हम हेल्थ को पढ़ेंगे कि इसके अलग अलग कंसेप्ट क्या है, जैसे कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसके अलावा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट। तो इस तरीके से हेल्थ को अलग अलग वे से हम लोगों ने डिफ़ाइन करा है। तो उसमें से आज हम लोग देखेंगे तो ये हेल्थ है क्या, बेसिकली हेल्थ क्या है। हेल्थ WHO ने कहा था कि WHO ने ये कहा है कि भाई हेल्थ की डेफिनेशन सिंपल है कि किसी भी बंदे में पूरी तरीके से बीमारी का ख़त्म हो जाना, वो सोशली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट हो, वेलबींग हो और वो पूरी तरीके से हर काम करता हो, दैट इज़ कॉल्ड अ हेल्थ। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखिए काफ़ी बंदे सोचते हैं कि वो डिजीज़ फ्री है। डिजीज़ फ्री इज़ नॉट अ हेल्थ। डिजीज़ फ्री होना हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिजीज़ फ्री, मान लो मैं डिजीज़ फ्री हूँ और मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं सोया रहता हूँ पूरी दिन, तो मैं फिर मेंटली फिट नहीं हूँ ना। तो इसका बेसिकली मकसद WHO ने बोला है कि WHO ने ये बोला कि भाई जो एक ह्यूमन बीइंग है जो डिजीज़ फ्री तो होना ही होना चाहिए। पहले हेल्थ का कंडीशन है हेल्दी होने का कि डिजीज़ फ्री होना चाहिए। दूसरा वो मेंटली, सोशली, फिजिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। अब आइए हम पहले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बायोमेडिकल कंसेप्ट। यानी बायोमेडिकल किस तरीके से हेल्थ को देखता है। बायोमेडिकल बेसिकली कहता है, क्या कहता है बायोमेडिकल, ये कहता है कि भाई जो बॉडी है अपनी वो एक मशीन है और इस मशीन में थोड़ी सी भी चूक यानी थोड़ी सी भी खराबी यानी थोड़ा सा भी इस मशीन के अंदर कुछ भी चेंज आ जाना डिजीज़ कहलाता है। यानी कि आप लोग ने सही से सुना, बायोमेडिकल क्या बोलता है। बायोमेडिकल एक मशीन है जो बेसिकली क्या काम करता है, मशीन है, उस मशीन में थोड़ी छोटी सी भी चूक आ जाना डिजीज़ कहलाती है, सिंपल डिजीज़ या डिसऑर्डर कहलाती है। और इस मशीन को ठीक करने वाले मैकेनिक होते हैं, उन मैकेनिक को हम लोग बेसिकली डॉक्टर्स कहते हैं। मैंने बोला जो बायोमेडिकल है वो समझता है कि हमारी बॉडी एक मशीन है और मशीन में कुछ भी खराबी आ जाए उसे हम डिजीज़ बोलते हैं, और इस मशीन को ठीक करने वाले मैकेनिक को हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से बायोमेडिकल इसे डिफ़ाइन करता है। बायोमेडिकल और क्या कहता है, बायोमेडिकल कहता है हम लोग अल्टर कर सकते हैं, डॉक्टर वगैरह अल्टर कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। फिजिशियन को हम लोग बेसिकली डॉक्टर कहते हैं। कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ सर्जरी करके बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, उसके एक्शंस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट ये कहता है, बायोमेडिकल कंसेप्ट हेल्थ के लिए क्या कहता है, बायोमेडिकल कंसेप्ट ये कहता है कि हमारी बॉडी एक मशीन है और उस मशीन में किसी भी तरीके की खराबी को हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं या डिजीज़ कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है, इसे ठीक करने के लिए हमें फिजिशियन या डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ता है। डॉक्टर बेसिकली इस मशीन को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं बाय गिविंग एलोपैथिक मेडिसिन और सब मेडिसिन। और इसके अलावा कुछ भी फील्ड हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसको खाकर हम लोग ठीक हो जाए, क्योंकि वही इनके इंजीनियर हैं और वही इसके मैकेनिक हैं। नेक्स्ट इकोलॉजिकल कंसेप्ट। अगर हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करें तो आप लोग समझिए इकोलॉजी क्या कहते हैं। इकोलॉजी कहता है द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ डिजीज क्या कहता है, बेसिकली आप लोग सही से सुनिएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू डवस। डवस एक इकोलॉजिस्ट थे जो 1965 में उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो हेल्थ है ना, वो हेल्थ बेसिकली टोटली अकॉर्डिंग टू डवस हेल्थ इज टोटली अब्सेंस ऑफ द पेन। पेन का अब्सेंस होना, किसी भी डिसऑर्डर का अब्सेंस होना बॉडी से। और सेकंड, टू एडजस्ट आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने बॉडी को अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो इसी को हेल्थ कहते हैं, बेसिकली उन्होंने क्या कहा, आप सही से सुन रहे हैं। मैंने कहा कि भाई पेन, बॉडी से पूरी तरीके से पेन और किसी भी डिसऑर्डर का ख़त्म हो जाना। सेकंड नंबर पे हमें अपने आप को किस फॉर्म में एडजस्ट कर लेना, बेसिकली जिस तरीके से इन्वायरमेंट अपने आप को अडेप्ट कर रहा है वैसे ही हम भी अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हम एक हेल्दी पर्सन है। क्यों ऐसा क्यों कहता है, देखिए जब भी ऐसा सुनने में आया है, जब भी इन्वायरमेंट और हम, मतलब इन्वायरमेंट एक जो तरफ इन्वायरमेंट है, एक तरफ हम है, और ये दोनों इनबैलेंस होते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हमें ठंड लग जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हम इन्वायरमेंट की तरफ, इन्वायरमेंट हमें क्या करता है, ज़्यादा कपड़े पहनो, हमने कम कपड़े पहने। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी है
मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लोगों ने क्या करा, इग्नोर करा गर्मी को और मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, तो भी हमारी हालत कम खराब हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डबस ये कहते थे कि हेल्थी पर्सन वो है जिसके बॉडी में कोई पेन नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, और वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर ले, वो अपने आप को एडजस्ट कर ले बेसिकली इन्वायरमेंट की तरह। इन्वायरमेंट जिस तरीके से अपने आप को इन्वायरमेंट के तौर पे अपने आप को अडेप्ट कर ले, मतलब इन्वायरमेंट जो कहना चाहता है वो उस तरीके से अडेप्ट कर ले अपने आप को, तो डेट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। आई थिंक आप लोगों को इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, जिसका नाम है साइकोसोशल कंसेप्ट। साइकोसोशल कंसेप्ट या साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है, देखो साइकोसोशल दो डिफरेंट वर्ड है, साइको और सोशल दो अलग अलग वर्ड है, यानी कि हमें साइकोलॉजिकली फिट रहना पड़ेगा हर तरीके के कंडीशन के लिए, साइकोलॉजिकली हमें फिट रहना पड़ेगा और दूसरा सोशली फिट रहना पड़ेगा। आप कितने भी अंदर से मजबूत हो जाओ, देखो मैं बताता हूँ आप लोग को नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मली हम लोग साइकोलॉजिकली बहुत फिट रहते हैं, कहते हैं कि यार मेरे में ना बहुत क्षमता है इस चीज़ को सहने की, है ना। और मान लो वो बंदा बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता हो या वो कपड़े अच्छे न पहनता हो या समाज में वो कैसा है उसका बिहेवियर, वो गाली देता है, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। उसे कोई अच्छे नज़रिए से तो नहीं देखने वाला, पहली बात अच्छे नज़रिए से नहीं देखने वाला। जब उसे समाज अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहा है, सोशली वो अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जा रहा है, तो वो डिप्रेशन में जाएगा और डिप्रेशन में जाके वो फिर बीमार पड़ेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखा जाएगा। मान लो उस बंदे के पास पैसा नहीं है तो भी वो डिप्रेशन में जाएगा और तो भी बीमार पड़ेगा। सोशली बताया, इकोनॉमिकली, इस तरीके से पॉलिटिकली भी देखा जाएगा। मान लो कोई बंदा अच्छे खासा पहुंच वाला हो, उसकी बहुत ज़्यादा पहुंच हो और अचानक से उसके पास पैसा खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो बेसिकली साइको सोशल कंसेप्ट ये कहता है आपको अपने आप को साइकोलॉजिकल तौर पे, सोशली तौर पे, इकोनॉमिकली तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, हर तौर पे एक हेल्दी बन के रहना है, साथ में बायोमेडिकली तौर पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बायोमेडिकल कंसेप्ट की। बायोमेडिकल बेसिकली एक कंसेप्ट ऐसा है ना जो इन कंसेप्ट बेसिकली होलिस्टिक कंसेप्ट है। होलिस्टिक कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट हमें ये बताता है कि देखिए जो हेल्थ है ना वो बेसिकली क्या है, बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि जो हेल्थ है वो सोशली, इकोनॉमिकली, बाकी हर फैक्टर और साथ के साथ डिजीज फ्री बॉडी को होलिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है और इस तरीके से होलिस्टिक कंसेप्ट हेल्थ को डिफाइन करता है। और क्या कहता है, और कहता है कि देखिए अगर हम बात करेंगे बाकी सारे कंसेप्ट्स की, तो बाकी सारे कंसेप्ट से क्यों अलग है, बाकी सारे कंसेप्ट से ये इसलिए अलग है क्योंकि होलिस्टिक कंसेप्ट एक तरीके से बताता है कि हेल्थ का इफ़ेक्ट किस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ पर रहा, किस तरीके से एग्रीकल्चर पर रहा, किस तरीके से आप लोग का एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री पर रहा, इसके अलावा और अलग प्रोफेशन में हेल्थ का किस तरीके से प्रभाव पड़ा। तो क्या है कि होलिस्टिक कंसेप्ट बेसिकली सिंपल था। होलिस्टिक कंसेप्ट एक इस तरीके का कंसेप्ट है। होलिस्टिक कंसेप्ट बताना चाहता है कि हेल्थ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है जो एक ही फैक्टर से कंट्रोल नहीं होता, अलग अलग डिफरेंट फैक्टर से कंट्रोल होता है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशली और इसके अलावा अदर प्रोफेशन बताने वाला हूँ हेल्थ की। कि फाइनली हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है WHO ने। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन देते वक्त कहा ताकि एक हेल्थ इज अ टोटल या फिर हेल्थ इज अ सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट। और ये सिर्फ फिटनेस नहीं है बल्कि वो सारी चीज़ें काम वगैरह में एक्टिव होना चाहिए, हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए, है ना। मतलब किसी भी तरीके की बीमारी ना हो बॉडी में और साथ के साथ वो मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से फिट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। यानी ए पर्सन कैन बी वेल बीइंग इन सोशली, फिजिकली एंड मेंटली, नॉट ही इज ओनली डिजीज फ्री। तो ये WHO की डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो यानी ऑल द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, अलग अलग बायोमेडिकल कंसेप्ट था, साइकोसोशल कंसेप्ट था, होलिस्टिक का कंपोनेंट था, सोशल कंपोनेंट था। तो इस तरीके से आप लोग को सारे कंसेप्ट समझ